हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 कंटिन्यू करने वाला है। 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है ये। अब इसमें हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पिछली बार अब तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुकी हैं। सर हमने साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या फिर कुछ बच्चों ने ऐसा भी पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जिस भी तरीके से आपने याद रखा हो, फंडा एकदम क्लियर है। फंडा क्या है, अगर मैं आपको दे दूं ये बेटा एक त्रिकोण है ABC, और अगर मैंने पूछ लिया कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आपने तुरंत मना कर देना है। क्यों मना कर देना है? क्योंकि सर आपने थीटा तो बताया नहीं। तो मैं बोलता हूँ ले बेटा ये तेरा थीटा है, अब बोलो। तो जैसे ही थीटा आपको मिलेगा तब आप बताना शुरू करेंगे। थीटा के सामने वाला अपोजिट, इसीलिए BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC। क्या बात क्लियर है? तो सामने वाला जब तक आपको थीटा नहीं देता है तब तक आप एंगल नहीं बकेंगे, ध्यान रखना। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू किसी ने पूछी, AB अपॉन AC, और टेन थीटा तो आप बता ही सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ा हुआ था? इसके बाद आपने पढ़े हुए थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए आपने साइन, कॉस, टेन की वैल्यूज़ पढ़ी थी। इनके साथ साथ इनके तीन भाई भी पढ़े थे, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। साइन 0 की वैल्यू सर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी √3/2 और इसकी वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस आपने याद किया ही होगा इस तरीके से, और ये 0। और टेन निकालना मुश्किल नहीं है, साइन अपॉन कॉस निकाल लें, दैट इज 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड। अब ये आपने किया था डिग्रीज में। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि भैया इसको रेडियन में याद रखें। रेडियन में तो ये 0 ही रहेगा, ये रहेगा π/6, ये रहेगा π/4, ये रहेगा π/3 और ये रहेगा π/2। इसके आगे की भी कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिखते हैं, 270 डिग्री को हम 2π/3 लिखते हैं, 360 डिग्री को हम 2π लिखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जाने की बात है, ठीक, कि क्या हम इसके आगे भी एंगल्स निकाल सकते हैं। आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक। ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस x और y। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल बना दिया आपके लिए, इसकी रेडियस r है, ठीक। तो सपोज करो कि ये एक रे है OA जो कि सर्कल को A पॉइंट पे टच मार रही है, ठीक। क्या आप मानते हैं कि A एक पॉइंट है XY प्लेन में, और अगर वो पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ठीक। सर x क्या होगा? तो सपोज करो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका नाम है B, तो OB जो रहेगा वो रहेगा x और AB जो रहेगा वो रहेगा y। सिमिलरली OA इज रेडियस ऑफ सर्कल, तो मैं लिखूंगा बेटा तू R है, क्या है? R। अब मान लो कि मैंने बोल दिया कि बेटा ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y अपॉन r, कॉस थीटा x अपॉन r और टेन थीटा y अपॉन x। चेक करिए क्या डायग्राम से ये चीज़ें सारी वापस आ रही है।
और आप बोलेंगे हाँ सर आ रही है। अच्छा, अब एक बात और सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस फॉर्मूले से एक और चीज़ निकलती है? मैंने आर को इधर उचका दिया तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और सिमिलरली नीचे वाले फॉर्मूले से मिलेगा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सही है क्या? हाँ सर सही बोल रहे हो, पर ये क्यों निकाला? तो सुनो, मतलब मैं कल इस a पॉइंट को, जिसको मैंने x और y से रिप्रेजेंट किया था, मैं उसको r और थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब a पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ x, y, या फिर मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से, r cos थीटा, r sin थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो चीज़ दिखी है ना आपको r और थीटा में, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सर ये x और y था, वो क्या था? उसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बात समझ में आई? क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कार्टेशियन, एक पोलर। उम्मीद है ध्यान रहेगा। जब भी कोई पूछेगा कि सर एक पॉइंट है ए, उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्या बताओ? पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि वो आर और थीटा में आंसर मांग रहा है। अगर वही कहे कि सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताओ, मतलब वो एक्स और वाई में आंसर मांग रहा है। उम्मीद है मैं क्लियर कर पाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पढ़ा हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ हमने पढ़ी कि सर साइन थीटा जो है वो लिखा जा सकता है y अपॉन आर, सिमिलरली कॉस थीटा लिखा जाता है x अपॉन आर, और टेन थीटा को लिखा जाता है y अपॉन एक्स में। एक और चीज़ पढ़ी थी हमने कि x और y को मैं r और थीटा में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक, अब पहला सवाल दिमाग में आता है, सर इस बकवास का रीज़न क्या है, मतलब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बेटा ये चीज़ है कि अगर मान लो कि कोई सर्कल है, ठीक, आपको उसका रेडियस पता है, आपको थीटा पता है, और आपको ये वाला पॉइंट पता है जो कि है x, y, तो मैं उस एंगल के साइन कॉस टेन बता सकता हूँ। मतलब अभी तक आप जो चीज़ पढ़ रहे थे वो था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको किसी ने पूछ लिया 130 डिग्री के बारे में बताओ, तो आप 130 डिग्री के बारे में बताने से पहले आपको सिर्फ x और y और r पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। साइन कॉस टेन, मतलब ये क्यों काम में आता है? टू फाइंड रेशो ऑफ एनी एंगल। किसी भी एंगल के बारे में पूछ लो, हम उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, अब यहीं से एक बात आगे उठ के आती है, सर क्या? तो ध्यान से सुनना। ये है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक, इसको चार भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है, ये x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। क्या बात क्लियर? ठीक, ये चार जो टुकड़े हैं इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स चार हैं, इनका नामकरण इस तरीके से होता है। ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड चतुर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, 1 2 3 4, चार क्वाड्रेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ की बात सुनते हैं। ठीक, क्या आपको ये फॉर्मूले दिख रहे हैं यहाँ पर? इन पे नज़र गड़ाए रखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अच्छा एक चीज़ इसमें से फिक्स हो जाए, x पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, y पॉजिटिव हो सकता है, x पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है। पर क्या कभी तुमने सुना है कि रेडियस, मतलब जो कि r है सर, वो नेगेटिव है? नहीं सर, नहीं सुना। अगर मैं कल तुमको बोल दूं बेटा -5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाओ,
तो आप हंसोगे, अरे सर पागल समझा है क्या, -5 सेंटीमीटर कोई सर्कल बनता है। इसका मतलब ये है कि रेडियस हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन हो सकता है सर, x या फिर y। अब अगर मान लो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, y/r। r तो पॉजिटिव, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कौन पॉजिटिव, x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर x, y, तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसीलिए साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव। ठीक, दूसरा देखते हैं कॉस थीटा, x/r। पर सर यहाँ पे तो x भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा भी कैसा, पॉजिटिव। और लास्ट है टेन थीटा, वो तो y/x है, और y और x दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है सर, मतलब टेन थीटा भी कैसा, पॉजिटिव। अच्छा, तो सर इतना बकवास लिखने से अच्छा हम लिखते हैं, इतना बकवास लिखने से अच्छा हम लिख देते हैं वहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव। सर ऑल आर पॉजिटिव, अरे ऑल आर पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन तो है, तो उनके रेसिप्रोकल भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गए। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं x और y की बात करूं तो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। क्या बात सही है, हाँ सर सही है। और अगर ऐसा होता है तो साइन की वैल्यू होती है y/r, पर y कैसा है इधर, सर y तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। कॉस देखो x/r, ओहो पर x तो नेगेटिव है सर, मतलब कॉस थीटा <0। ठीक, और लास्ट में टेन थीटा कैसा है, y/x, इसमें से y पॉजिटिव x नेगेटिव, मतलब नेगेटिव। मतलब सर सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी के सारे कैसे, नेगेटिव। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अच्छा साइन तो पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है ना, ये चीज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तुम्हें पता है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ये ध्यान में रखें। ठीक, तो यहाँ सारे लोग पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन पॉजिटिव। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या लगता है तुम्हें, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सही है ना। तो अगर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इसका मतलब सर ये नेगेटिव और इसके बारे में पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव आता है, टेन थीटा पॉजिटिव आता है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस थीटा पॉजिटिव आता है। ठीक, इसका मतलब क्वाड्रेंट्स में हियर ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, tan इज पॉजिटिव, cos इज पॉजिटिव। बस इतना ध्यान में रखना है। ध्यान रखने का तरीका सिंपल सा, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ठीक, इसका मतलब ऑल साइन tan cos, इजी। चलिए अभी इतना तो हम पढ़ चुके हैं साइन कॉस tan के बारे में, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है इतना पढ़ चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, IMP है, क्या काम के हैं। तो उसमें से पहला है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दूसरा है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और तीसरा है टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। मतलब सर नहीं समझे, समझाता हूँ। अगर कभी किसी ने पूछ लिया साइन ऑफ -30 डिग्री बताओ, तो अब तक तो आप नहीं बता पाते थे क्योंकि आपको पता था साइन 30 डिग्री बताना आता है सर, पर ये -30 डिग्री ये क्या किस्सा होता है। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सही है, इज माइनस साइन थीटा। इसी कारणवश हम इसको लिख सकते हैं कि भैया तू तो दिखेगा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। और क्या आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, 1/2, तो आंसर आ गया -1/2।
इजी इस तरीके से सम आ सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूले काम में आएंगे। अच्छा, मैं वापस से आपको बता देना चाहता हूँ, नोटबुक्स प्रिपेयर्ड रखें। नोटबुक्स में ये सारी चीज़ें लिखनी है। नोटबुक कैसी बनानी है बता चुका हूँ, 400 पेजेस का नोटबुक रहना चाहिए आपके पास में। दूसरा, बैक साइड में पीछे फॉर्मूले आने हैं, क्योंकि अभी तो ये जस्ट शुरुआत हुई है, इससे बढ़कर फॉर्मूले आने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी में रहें। अच्छा, एक और चीज़, ये फॉर्मूले सिर्फ मैथ्स में काम में आएंगे ऐसा नहीं है, फिज़िक्स में भी इक्वल वेटेज है, ऐसा पकड़ के चले। जब भी आप वेक्टर या फिर ऐसी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको बार बार ये ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर सताने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फिज़िक्स इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट, आपको आने ही वाला है, तो ये चीज़ें आप पहले से पिट पैट रखें। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। नेगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं ये पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ना है सर? तो आगे अब नई चीज़ बताने वाला हूँ कि कल परसों किसी ने तुमसे पूछ लिया, भैया साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताएं कितनी आती है, तो गाड़ी अटक गई कि सर साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे बताएंगे। वैसे एक आध होशियार बच्चा होगा तो इतना तो बोल देगा कि सर 150 डिग्री इतना तो पक्का है कि 90 और 180 से के बीच में आता है। मैं इसको बताता हूँ, ये बनता है 150 डिग्री। ठीक, अगर ये 150 है, इसका मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री सर, तभी तो 180 कंप्लीट होगा। अच्छा, अगर ये O है, ये A है और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये बन जाएगा B। ठीक, परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 है, तो मतलब ऊपर वाला एंगल 60 हो गया, मतलब ये 60 30 90 वाला बन गया फिगर। क्या बात है, 30 60 90 वाला ट्राइंगल बना कि नहीं बना? हाँ सर बना। अब इसमें से अगर ये 30 डिग्री है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, अगर ये 30 डिग्री है तो क्या आप मुझे बता सकते एक ट्राइंगल में कोई 30 डिग्री है तो साइन की वैल्यू कितनी आती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू, मैं सिर्फ 30 पूछ रहा हूँ, पहले उतना बताइए। साइन 30 सर 1/2 आता है, सही है। मैं किसको जानने में इंटरेस्टेड हूँ सर? 150 डिग्री। अगर मैंने इसको 150 कर दिया, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है सर? सेकेंड। सेकेंड में साइन कैसा? सेकेंड में साइन कैसा? नेगेटिव सर, आंसर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव। अगर कॉस 150 डिग्री की बात करूं तो पहली चीज़ तो ये इमेजिन करो, कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी सर? √3/2, तो √3/2 पर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखो यहाँ पर तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, मतलब कॉस कैसा? नेगेटिव, तो आंसर आएगा कॉस 150 डिग्री का -√3/2। क्या बात समझ रहे हैं? अब इस चीज़ को आसानी से कैसे याद रखें, देखिए कुछ बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी लास्ट पेज पर बना लें। यहाँ पर ये होती है x एक्सिस, ये होती है नेगेटिव x एक्सिस, y नेगेटिव y डैश x डैश। ठीक, अब एंगल कैसा चलता है? सबसे पहले यहाँ पर आता है सर 0 डिग्री। कितना आता है? 0 डिग्री। जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा तो यहाँ पर आता है 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं π/2। क्या बोलते हैं? π/2। फिर मैं यहाँ पर आया, ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई, याद है ना? फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री, 270 डिग्री को हम रेडियंस में लिखते हैं 3π/2 ना, लिखते हैं 3π/2। और यहाँ पर वापस से आता है 360 डिग्री, मतलब 2π। ठीक है। अच्छा, अगर मैं वापस से एक और चक्कर मारूं, देखो ध्यान से, इतना किया 90 डिग्री, इतना 180, 270, 360, एक और चक्कर मारा यहाँ पे तो 360 + 90 है ना, तो π/2 2π/2। अब इसको याद कैसे रखना है ना, ध्यान से देखना, 0 1π/2 2π/2 2π/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला? पाई। 3π/2 4π/2 4π/2 बोले तो सर 2π, हाँ सर सही है। फिर
5π/2। ओके, इस तरह आया तो अच्छा, अब तो याद आ गया सर। 6π/2, 6π/2 मतलब 3π। 7π/2, ओके। 8π/2 मतलब 4π। 9π/2, घूमो। 10π/2, 11π/2। ऐसा कितना बना सकते हैं सर? आप जितना मर्जी चाहे बनाओ, मैं तो गोल गोल घुमाते रहूँगा, है ना। यहाँ पर 12π/2 मतलब 6π। 13π/2, बस बहुत हो गया। अच्छा, ये सब बकवास क्या बनाई है मैंने? तो जितनी बार आप रोटेट करेंगे उतने उतने एंगल आपको मिलते जाएंगे। आपने यूँ रोटेट किया, एक बार 90, 180, 270, 360, सही है ना। फिर और फिर और फिर और फिर और फिर और इस तरीके से एंगल बढ़ता ही जाएगा। अब तकलीफ़ क्या है, याद कैसे रखें सर? याद रखना काफ़ी आसान। इधर सारे आते हैं इवन पाई वाले नंबर। कौन आते हैं? इवन पाई वाले नंबर। और इधर सारे लोग आते हैं ऑड पाई वाले नंबर। मतलब सर नहीं समझा? अरे सिंपल हिसाब। इवन पाई का मतलब इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय पाई। देखो 0 × पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सेम। इधर की बात करेंगे ऑड पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सिमिलर वे में। अच्छा सर, तो इनका भी कुछ हंगामा होता होगा? हाँ, तो देखो सिमिलैरिटी कोई निकाल पा रहा है तो ज़रा ढूंढ के बताओ मेरे को, चेक करो। अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलता है, ज़रा चेक करना। 4 × 1 = 4 जाएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। 11π/2 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। 4 2 8 जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर वालों को डिवाइड करो 4 से, 5 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 1। और 9π/2 को रिमाइंडर डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर 1। मतलब सर इधर वालों को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 3, ऊपर वालों को करेंगे तो रिमाइंडर आता है 1। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 4n + 3π/2, ठीक। और इसको मैं लिख सकता हूँ 4n + 1π/2। अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, छोड़ दें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। इतना तो ध्यान रख सकते हैं कि नीचे वाले में रिमाइंडर 3, ऊपर वाले में रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 1। इतना याद रखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो आपके दिमाग में बैठ चुका है कि इनको बनाया कैसे जाता है। आज मुझे लगता है इसी में बहुत सारा समय जाएगा। इवन पाई, ऑड पाई, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आगे की बात सुने। इसी डायग्राम में ये जो पूरी लाइन रहती है ना, ये वाली लाइन, ये जिसके ऊपर मेरा पूरा मार्कर घूम रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं नो चेंज लाइन। क्या कहते हैं? नो चेंज लाइन। और ये जो पूरी y वाली है ना, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक की है ना, ये जो पूरी लाइन है जिसके ऊपर मेरा मार्कर घूम रहा है, उसको हम कहते हैं चेंज लाइन। क्या कहते हैं? चेंज लाइन, ठीक। ये पूरी लाइन नो चेंज लाइन, ये पूरी लाइन चेंज लाइन। सर मतलब क्या होता है? तो ठीक है, अभी सबसे पहली चीज़ चेंज लाइन के बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। नो चेंज लाइन पे क्या होता है? नो चेंज लाइन पे होता है सर, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन रहता है, ठीक। अब दो लोगों के बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर तो नो चेंज लाइन पे साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, तो यहाँ पर चेंज लाइन पे होता क्या एक्चुअल में, उतना तो बता के रखो। तो देखो भैया, चेंज लाइन पे क्या होता है? साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, टैन का होता है कॉट, कॉट का होता है टैन, और सिमिलरली सेक का होता है कोसेक, और कोसेक का होता है सेक, ठीक। अभी हाल फिलहाल मुझे इस चीज़ का कोई काम नहीं है, फिर भी अगर आप लिख के रखना चाहते हो,
आप लिख के रख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज के बाद में तो हमें उससे काम पड़ने ही वाला है। क्या बोला मैंने, चेंज लाइन पे क्या क्या होता है, साइन का कॉस, अगर कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इतनी चीज़ें लिख के रखें। अब मैं आता हूँ बेसिक मुद्दे पे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था साइन 150 डिग्री बताएं, कितना बताएं, साइन 150 डिग्री। अब पहली चीज़ 150 डिग्री बनाते कैसे हैं, तो क्या आपको पता है साइन 150 मतलब होता है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सही है, अरे देखो ना 180 में से 30 गया तो 150 बना। अब पहली चीज़ 180 आता किधर है सर, 180 इधर आता है। 180 कौन सी लाइन पर आ रहा है सर, नो चेंज लाइन पर आ रहा है। कौन सी लाइन पर आ रहा है, नो चेंज लाइन पर आ रहा है। ओके, नो चेंज लाइन पर आ रहा है, मतलब मैंने क्या बोला था, साइन का क्या रहेगा, साइन, तो मैं लिखूंगा साइन। अब ध्यान से देखो, ये मैंने लिखा था 180, ये सिर्फ बताने का काम कर रहा है कि नो चेंज है, मतलब आगे का सीधा कॉपी कर लेना है, साइन 30 डिग्री। बात सही है, ओके। और दूसरी चीज़ 180 माइनस 30 कर रहे हो, आपका एंगल कैसा चलता है सर, ऐसा। मैंने बोला प्लस करो तो आप इधर घूमते हो, मैंने बोला माइनस करो तो इधर घूमते हो। मतलब मैंने बोला 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, मैंने बोला 150, ये पूरा 150। सही है। तो अगर मैंने बोला एंगल माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, 180 में से माइनस करना है, तो ध्यान से देखना, ये 180 इधर है तो 150 डिग्री किधर आएगा सर, पीछे आएगा। पीछे मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और आंसर आएगा आधा। क्या हमारा थोड़ी देर पहले यही आंसर आया था, हाँ सर बिल्कुल यही आंसर आया था। अब सुनो, किसी ने पूछ लिया कॉस 150 डिग्री बताओ, किसी ने पूछा कॉस 150 डिग्री बताओ, तो कैसे बताओगे सर, 150 मतलब वही ना 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो 180 मतलब कहाँ पर आएगा, वापस से यहाँ पर, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, नो चेंज लाइन बोलते हैं। मैंने बोला हाँ सही है, मतलब कॉस का क्या रहेगा सर, कॉस 30 डिग्री रहेगा। सही है, पर 180 में से एंगल माइनस हो रहा है, तो 180 तो परफेक्ट यहाँ आता है, माइनस करने पर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो कॉस कैसा, नेगेटिव, मतलब यहाँ लगेगा माइनस का साइन। इसका मतलब अब कॉस 30 की वैल्यू तो याद है ना तुम्हें, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, कॉस 30 की √3/2, तो आप बोलोगे माइनस √3/2। क्या आसान है। अगर ये मेथड समझ में आ गई तो बहुत सी चीज़ें मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ तुम्हें, लॉन्ग कट मेथड आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जिसकी हमें कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब पूछेंगे कि सर लॉन्ग वाली मेथड कौन सी है, तो लॉन्ग कट मेथड वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। आप ये बनाएं, ये 150 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा जो कि बनेगा 30, 60, 90। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी 30, 60, 90 ट्रायंगल की, और फिर उससे आपको साइन कॉस 10 निकाल के बताना पड़ेगा। पर अगर आपने ये शॉर्टकट मेथड दिमाग में बैठा ली, जो मैंने अभी आपको चेंज लाइन बताई है, नो चेंज लाइन वाली बताई है, तो आपका काम बहुत 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 गुना आसान हो जाएगा। एक बात तो है, इनिशियली दिमाग में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब हम कुछ एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है वो शॉर्टकट मेथड अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ गई होगी। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत ही सारी चीज़ें आ जाएं, पर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें से मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके लिए, वो है 210 डिग्री वाला। कौन सा उठा रहा हूँ, 210 डिग्री के आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस बताएं, मतलब साइन 210 डिग्री कितना आएगा, कॉस 210 डिग्री कितना आएगा, और tan
210 डिग्री कितना आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए करना कैसा है। 210 डिग्री आता कब है, तो मैं लिखता हूँ साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या बात सही है? जब मैं 210 लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, 180 प्लस 30 डिग्री। मतलब सर आप 180 के आसपास खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, कोशिश ये करें जो भी एंगल आपको मिल रहा है उसे 180 या 360 इनके प्लस या माइनस में लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो नो चेंज लाइन पर रहते हैं, आपका काम आसान होगा। अभी जो शॉर्टकट ट्रिक दी है, हम पहले नो चेंज लाइन के आसपास खेलने वाला फंडा करेंगे। जब चेंज लाइन वाली बात आएगी तब मैं आपको उस टाइम पे ले जाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। अब बारी आती है 180 प्लस 30 डिग्री की। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, 180 आता कहाँ है सर? यहाँ। कौन सी लाइन? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन पे क्या चेंज नहीं होता सर? साइन का साइन रहता है। मतलब ये आपको दिखेगा साइन 30 डिग्री। क्या बात क्लियर है? ये कैसा दिखेगा? साइन 30 डिग्री। मतलब सर 180 का रोल सिर्फ इतना था कि वो नो चेंज लाइन या चेंज लाइन बताए। मैंने बोला हाँ, सिर्फ साइन का साइन रहेगा कि नहीं ये सिर्फ 180 बताता है। ओके, आगे की बात क्या है सर? आगे की बात 180 प्लस 30 एंगल को जब मैं जोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर? मतलब क्या मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा या मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा? मुझे 210 डिग्री चाहिए, 180 डिग्री आता है यहाँ पर, तो 210 कहाँ मिलेगा सर? ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? तो यहाँ देखिए, हियर ऑल आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan और cos। मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है। मतलब साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव। आपको सिर्फ माइनस साइन लगा देनी है। साइन 30 की वैल्यू याद है? हाँ सर, 1/2। आंसर इज -1/2। इजी, यस। अगला देखते हैं। अगला भाई कौन बैठा है उसके पास में? तो अब मुझे निकालना है cos 210 डिग्री। कितना निकालना है? cos 210 डिग्री। वापस से लिखूंगा तो वही 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक, अगेन 180 शोज नो चेंज लाइन, तो cos 30 डिग्री। 180 प्लस 30 करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा cos? नेगेटिव। नेगेटिव। आंसर -√3/2। भाई इनका भाई कौन? tan। ठीक है, तो अब इसको लिखूंगा tan 180 प्लस 30 डिग्री। 180 मतलब नो चेंज लाइन, tan का tan 30 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा सर? थर्ड क्वाड्रेंट था, tan पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा 1/√3। कितना आएगा? 1/√3। इजी। अच्छा, सिर्फ साइन cos tan निकाल के नहीं रुकना है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक, कॉट। पर ये तो मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने अब मुझसे पूछ लिया सर कोसेक 210 डिग्री बताओ, कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, मतलब आंसर आएगा -2। सेक अगर पूछा, सेक 210 डिग्री, वो कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब -2/√3। और tan पूछा तो tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट, और वो आएगा कॉट 210 डिग्री। कितना आएगा? सिर्फ √3। आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ 300 डिग्री को। 300 डिग्री का साइन निकालना है। साइन 300 डिग्री। सर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम साइन 360 डिग्री -60 डिग्री। क्या बात क्लियर है? अब सर 360 डिग्री आता कहाँ है? तो देखो, जब आप एक पूरा चक्कर मार के यहाँ पहुँचते हो तब मिलता है मुझे 360 डिग्री। ठीक, 360 कौन सी लाइन पे आता है? चेंज लाइन, नो चेंज लाइन। सर ये पूरी लाइन जो रहती है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं नो चेंज लाइन। क्या कहते हैं? नो चेंज लाइन। दैट मीन्स ये साइन का सिर्फ साइन रहेगा। ठीक है,
360 डिग्री तो यहाँ पर आता है, तो 360 माइनस 60 किधर जाएगा सर? नीचे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन कैसा? नेगेटिव, और मैंने माइनस साइन लगा दी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि हो गई -√3/2। इजी। नेक्स्ट, इसी का भाई कॉस 300 डिग्री, वापस से वही लिखेंगे, कॉस 360 माइनस 60 डिग्री, है ना, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका रीज़न लिखना चाहते हो, मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि सर अगर रीज़न लिखने की बारी आई तो हम कैसे लिखेंगे? तो एक तो आप रेडियंस में लिख सकते हैं, या फिर इसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंस कॉस 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देयरफॉर हमारा जो आंसर है कॉस 300 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, अब ध्यान से देखना, 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो 360 माइनस 60 मतलब कॉस 60 डिग्री। दूसरी चीज़, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? फोर्थ, फोर्थ में कॉस कैसा? पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, कॉस 60 की वैल्यू आधी, ठीक। सर ऊपर वाले में लिखना रहता तो कैसे लिखता? ऊपर वाले में रीज़न देना रहता तो लिखते सिंस साइन 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्या लिखते हैं? माइनस साइन थीटा, अगर रीज़न लिखना होता तो, वरना ये वाली मेथड परफेक्ट है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन पेपर में ये वाले इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, आपको चैप्टर के एंड के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा आपके पेपर में, टेस्ट में आने वाले हैं, तो आप बस ये शॉर्टकट मेथड याद करें अच्छे से, पिट पैट। अच्छा, उसमें tan थीटा रह गया था, उम्मीद है आप tan थीटा निकाल सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट के पास, 30 डिग्री, सॉरी -30 डिग्री के पास, -30 डिग्री, और मुझे उन सब के एंगल पता करने हैं। तो साइन ऑफ -30 डिग्री कितना होगा? पहला क्वेश्चन हमें पता है, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसीलिए, है ना, इसीलिए देयरफॉर साइन ऑफ -30 डिग्री इज माइनस साइन 30 डिग्री, जो कि आ जाएगा -1/2, माइनस तो ये और साइन 30 का 1/2, इजी। नेक्स्ट, ऑल्सो cos minus theta is cos theta, cos of minus theta is cos theta, therefore cos of -30 degree is cos 30 डिग्री, कितना? cos 30 डिग्री, इसका मतलब सीधे सीधे √3/2। लास्ट, सिंस tan of minus theta is minus tan theta, therefore tan of -30 degree is minus tan 30 डिग्री, which is 1/√3, वो भी माइनस वाला। इजी। इस बार आपको किस किस चीज़ों पे काम करना है? बचे हुए क्वेश्चंस आई होप आप कर सकते हो। इसमें से सिर्फ एक पार्ट है जिसके लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक बाकी रह गई है आपके लिए। कौन सा पार्ट? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, है ना, ये वाले जो चीज़ आएंगी उसके लिए चीज़ें बाकी हैं। मतलब सर इसके लिए कैसे एंगल निकालना है? ध्यान से सुनो। 0 डिग्री एग्जैक्ट यहाँ पर आता है, 90 डिग्री एग्जैक्ट यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। क्या कहते हैं हम? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 है। क्या है? रेडियस 1 है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू होती है y/r,
कॉस थीटा की वैल्यू होती है x अपॉन r, सही है, और tan थीटा की वैल्यू होती है y अपॉन x। क्लियर। अब अगर मैंने बोल दिया भैया मेरी रेडियस ही 1 हो गई है, तो रेडियस अगर अपॉन में 1 आ गया तो साइन की वैल्यू y, कॉस की वैल्यू x, और ये तो बेचारा वैसा का वैसा। सर इससे फिर भी क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आज मुझे अपॉन में कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है, जो भी चीज़ आएगी वो सिर्फ y और x, मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएंगी। ओके ठीक है, चलिए सर मान ली मैंने। अब ये कैसा सर्कल है? ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 1, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 1। अगर रेडियस 1 है तो ये पॉइंट कितना रहेगा x एक्सिस पे? तो ये रहेगा 1,0। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अगर ये वाले पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट रहेगा 0,1, क्योंकि तब y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा और x तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं सो इट विल बी -1,0। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से गोल घूम के यहाँ पर आए तो यहाँ मिलेगा 0,-1। क्या बात सही है? ज़रा चेक करो। अगर मैंने यूनिट सर्कल बनाया तो रेडियस तो 1 है, और ये अगर 1 हुआ तो ये पॉइंट कितना आएगा? 1,0। अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पे तो y एक्सिस है, y एक्सिस पे तो y का अंतर 1 होगा, x का 0 हो जाएगा। सिमिलरली है। बस अब आपका काम ख़त्म हो गया। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली, काम ख़त्म। 0 डिग्री के लिए ध्यान से सुनना, क्या बोला था? साइन थीटा की वैल्यू कितनी? y, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? x। आपको कोऑर्डिनेट्स पता है कैसे लिखते हैं? हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x, y में। मतलब x मतलब कॉस थीटा और y मतलब साइन थीटा। अच्छा, मतलब पहला कोऑर्डिनेट y, पहला कोऑर्डिनेट कॉस, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन। मैंने बोला बिल्कुल यही चीज़ अब हमें फॉलो करनी है। जब मैं लिखूं x, y, आगे वाला कॉस, पीछे वाला साइन, आगे वाला कॉस, पीछे वाला साइन, सही है। अब देखो इससे क्या जादू होता है। सर क्या जादू होता है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या पॉइंट आता है? 1,0। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। बोला था ना, पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। अगर मैं 90 डिग्री पे पहुंच जाऊं तो साइन 90 1, कॉस 90 0, कॉस 90 0। पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन। अगर मैं 180 डिग्री पे पहुंच जाऊं तो पहला वाला कॉस, दूसरा वाला साइन, साइन 180 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1। ओहो, इतना आसान सर। यहाँ पर आता है 270 डिग्री, पहला वाला कॉस, दूसरा साइन, सो साइन 270 डिग्री -1, कॉस 270 डिग्री 0। और फिर मैं वापस से घूम के यहाँ आया तो कितना मिलेगा सर? 360। तुम्हें लगता है 360 और 0 डिग्री एक ही बात है? उनके वैल्यू यही आने वाले हैं। मैं एक और घूमा है ना, ये 9 4 360, 9 5 450, तो ये आएगा 450 डिग्री और 90 डिग्री के सेम आने वाले हैं। ये और घूम के आया एंगल, है ना, तो 540 सेम रहेगा एंगल। क्या आपके दिमाग में बात घुस रही है कि अब मेन 4 चीज़ें थी हमारे पास में? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। इन चीज़ों के अगर आपने एंगल याद कर लिए, आपका काम आसान हो गया। तो अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 180 डिग्री के बारे में पूछा गया है। किसका पूछा गया है? 180 डिग्री के बारे में। तो साइन 180 डिग्री कितना हो गया? अभी आपने निकाला था। क्या याद रखना है आपको? कुछ नहीं सर, 180 किधर है? यहाँ पर आता है -1,0। बस इतना याद रखना है, सर्कल वर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ -1,0, 0, -1, 1,0 और ऊपर
0,1, बस इतना याद रखना है। 180 पूछा, लिख दो, आगे वाला कॉस, पीछे वाला साइन, 0, कॉस 180 पूछा, -1, tan 180 पूछा, हाँ सर इसका क्या करें, कुछ नहीं, tan मतलब साइन अपॉन कॉस, 0/-1, 0, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक 180 डिग्री, साइन कितना है, ध्यान से देखना, साइन 0 है मतलब 0/1 है, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, याद रखें क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 180 डिग्री -1/1 है ना, इसका मतलब क्या होता है -1/1, रेसिप्रोकल वही चीज। और लास्ट tan का रेसिप्रोकल कॉट 180 डिग्री, tan कितना है 0, 0 के अपॉन में क्या है 1 है, तो कॉट में रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक, आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपके भेजे में घुसने के लिए, है ना। चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, फर्स्ट चीज़ चल रही है आराम से। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि आपको कवर अप करने हैं। इसी के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन है जिसमें वो साइंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइंस बताओ, मतलब tan 380 की साइन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा साइन 380 की साइन कैसी होगी, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो मैं बोलूँगा भैया 380 डिग्री, 300 मतलब 380 मतलब 360 + 20 डिग्री, क्या बात सही है। तो 360 तो यहाँ पर आता है, 360 यहाँ पर आता है, उसमें 20 जोड़ा तो मैं कहाँ जाऊँगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर पाएँ। इम्पॉर्टेंट क्या है, नोटबुक के पीछे ये लिख लें। दूसरा डायग्राम एक और इम्पॉर्टेंट जो मैंने बनाया था वो चेंज लाइन नो चेंज लाइन वाला डायग्राम, वो बना ले। और साथ ही साथ में जिनको अभी भी एंगल्स याद नहीं है तो जो 0, 30, 45, 60 वाले बनाए थे ना, वो वाले भी लिख लेना। ठीक, क्या लिखोगे, साइन कॉस tan 0, 30, 45, 60, 90, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ दे रहा हूँ जो आपको लिखना है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये भी आप लिख के रखें। ऊपर इनके नाम रेडियंस में लिखें ताकि रेडियंस की भी आदत हो जाए। 0 तो 0 ही, 30 डिग्री रहेगा π/6, π/4, π/3, π/2, पाई और 3π/2। ठीक, 180, 270 के साइन कॉस कैसे निकालने हैं मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है, उसी मेथड का यूज़ करके ये सारी चीज़ें निकालिए और साइन कॉस 10 का टेबल क्रिएट करके रखिए। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ये रीड करिए, कल फिर फ्रेश माइंड से आगे बढ़ते हैं।